Hello students, we are going to start with a new chapter, trigonometry. It is the study of relationship between sides and angles of a triangle. If we have a right angle triangle, तो उसकी sides का ratio और angles के बीच की जो study है, उसको हम लोग trigonometry कहते हैं. यहाँ पे this word trigono means triangles and metry means measurement, measure. So basically, it is a science of measuring triangles. नाउ मेजरिंग ट्रायंगल्स मीन्स हम लोग उसके साइड्स का मेजरमेंट ले रहे हैं, लेंथ का और एंगल्स का. जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, इसकी ऑपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस. ये हमारे पास बेस एंगल है थीटा, ग्रीक सिंबल फॉर एंगल्स. ये हमारा बेस एंगल है. इसकी ऑपोजिट साइड जो है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर. हमेशा ध्यान रखना, जो बेस एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है वो ही परपेंडिकुलर होगा. ओके, और एडजेसेंट साइड जो है दैट इज बेस. ये इसकी एडजेसेंट साइड है. ओके, हम लोग परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेन्यूस को हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं. सो बेसिकली वी हैव गॉट थ्री साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, एंड वन एंगल दैट इज बेस एंगल दैट इज थीटा. तो इन दोनों के बीच की जो स्टडी है साइड्स और एंगल्स की, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग साइड्स का रेशियो लेंगे और उसको हम लोग एंगल्स के साथ रिलेट करेंगे. ओके, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर. ठीक है, थीटा इज आवर एक्यूट एंगल. ओके, हमारे पास तीन केस हैं. हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस का भी रेशियो ले सकते हैं, और थर्ड केस परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं. इन केस अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले रहे हैं तो वी विल राइट डाउन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. इसको हम लोग एक नाम देंगे दैट इज साइन थीटा. सिमिलरली बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको हम लिखेंगे कोसाइन या कोसाइन थीटा या फिर कॉस थीटा शॉर्ट में. परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दैट इज योर टेंजेंट थीटा और टेन थीटा इन शॉर्ट. क्लियर? इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, साइन थीटा को हम लोग पढ़ते हैं ऐसे साइन ऑफ थीटा. ओके, तो ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan theta, these are three basic trigonometric ratios. बाकी के तीन जो हैं वो इसके रेसिप्रोकल्स हैं. यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और सेक थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. And third one is cotangent theta or cot theta in short. This is equal to base upon perpendicular. So we have got six trigonometric ratios, three basic and three their reciprocals. First one is sin theta perpendicular upon hypotenuse. Second one is cos theta base upon hypotenuse. Third one is tan theta perpendicular upon base. And now they are reciprocals.
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी 1/sin थीटा हो गया एक तरह से ये। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, दैट इज sec थीटा, एंड द लास्ट वन इज tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी cot थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे sin थीटा मीन्स साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, साइन थीटा मीन साइन ऑफ एंगल थीटा। तो बेसिकली ये जो साइन थीटा हमने लिखा है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का नाम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। इसका ठीक है, साइन थीटा साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा तो ये चीज भी रॉन्ग है, क्लियर हो। साइन थीटा पूरा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं यानी साइड्स का रेशियो जो भी लिख रहे हैं वो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में है, ओके और नॉट। तो सिर्फ साइन लिखा तो इसका कोई यूज नहीं, इससे क्या समझ में है कौन सा एंगल के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, तो ये चीज आपकी क्लियर होना। तो लिखते वक्त अपने को ध्यान रखना है एंगल साइन कॉस टैन के साथ मेंशन करना जरूरी है, ओके। सो वी हैव गॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनको याद कैसे करते हैं हम लोग, तो याद करने का एक तरीका हमारे पास ये है जो मैं आपको सामने लिख के दे रहा हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक hairs through proper brushing, गॉट इट। तो अब यहां पे हम लोग इनके फर्स्ट अल्फाबेट को यूज करेंगे। सम पीपल हैव, सम फॉर साइन, P for perpendicular and hypotenuse, so sin theta is equal to what? Perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, sin theta, okay. Curly for cos, and this is your base upon hypotenuse. T for tan, so this is your perpendicular upon base. So ये याद रखिए, some people have, so ध्यान से देखो, some people have curly black hair through proper brushing, क्लियर। तो इनका रेसिप्रोकल करना है, साइन का रेसिप्रोकल आपको मालूम है cosec थीटा, सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, सो दैट इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ओके। इज और राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए इसकी साइड्स है हमारे पास, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर का और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से लिखे जाएंगे। साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस हियर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। तो यहाँ से हम लोग जो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगी हमारे पास, perpendicular is 3 and hypotenuse is 5, so this is your 3 upon 5. Similarly cos theta means base upon hypotenuse, so this will be equal to 4 upon 5. Tan theta perpendicular upon base, so perpendicular कितना है हमारे पास 3, base हमारे पास कितना है 4, so this is your 3 upon 4. Now the reciprocals, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा 5/3 हो जाएगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा दैट इज 5/4, एंड देन cot थीटा का tan थीटा का
cot theta, that is 4/3. क्लियर और नॉट? अब हम लोग अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है हमें, तो हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी उससे निकाल सकते हैं. Now suppose if sin theta is 5/13, find other trigonometric ratios. sin theta में दे रखा है 5/13. तो sin का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा 13. तो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज 5 हियर एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड जो है बेस जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास. अगर हमें बेस निकालना है तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. Under root of 169 minus 25, that is under root of 144, that is equal to what? 12. तो वैसे भी ये हमें याद रखना है कि 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet. तो ये 5 है, ये 13 है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड साइड जो है वो 12 हो जाएगी. अब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. ठीक है, क्लियर हो नॉट? तो यहाँ पे अब cos थीटा फाइंड आउट करना है तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 12/13. सिमिलरली अगर हमें tan थीटा फाइंड करना है सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 5/12. परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12 एंड 13 विल बी द हाइपोटेन्यूज. तो अपने को सिर्फ वैल्यू यहाँ से देख के इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है. इसका रेसिप्रोकल लिखना है, sec थीटा हो जाएगा तो 13/12. इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास cot theta, that is equal to 12/5. In case थीटा हमारा यहाँ मेंशन्ड है ऊपर के तो किस तरीके से ये क्वेश्चन में चेंज आएगा. sin थीटा इज गिवन टू यू एज 5/13. तो sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज. थीटा की जो एडजेसेंट साइड है दैट विल बी योर बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. तो परपेंडिकुलर अभी हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 5. सो परपेंडिकुलर इज 5 ओवर हियर. हाइपोटेन्यूज इज 13 हियर, सो दिस इज 13 ओवर हियर. अब अपने को बेस निकालना है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 12 और 13. तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 12. तो हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई तो हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं. नाउ cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बेस हमारा ये 5 नहीं है, बेस हमारा कितना है 12 है ये. तो दिस इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड है दैट इज योर 5 हियर, सो 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13. क्लियर और नॉट? हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ट्रायंगल दे रखा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. अब वो कहाँ थीटा दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. sin theta is 5/13. We have to find the value of 2 sin theta plus cos theta, 3 cos theta minus sin theta. अब यहाँ पे हमें cos theta की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम लोग ट्रायंगल के मेथड से हम लोग निकाल लेंगे. sin theta is given to you as 5/13. So this is your perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular 5 and hypotenuse is 13. Pythagorean triplet से ये 12 हो गया. So this implies that cos theta can be written as base upon hypotenuse, that is equal to 12/13. तो sin और cos दोनों वैल्यू आ गई है हमारे पास. अब हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है वो है 2 sin theta plus cos theta upon 3 cos theta minus sin theta. So let us substitute the values. 2 into sin theta हमारे पास है 5/13 plus cos theta is 12/13. 3 into cos theta is 12/13 minus sin theta is 5/13. So this is equal to 10/13 plus 12/13. 36/13 minus 5/13. So this is equal to
22 अपॉन 13 अपॉन 36 माइनस 5 इज 31 अपॉन 13, तो यहाँ पे 13 और 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 22 अपॉन 31. So this is the answer. Now we have to calculate 2 sin theta cos theta upon cos square theta minus sin square theta. Sin theta is 5 upon 13, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग मार्क करते हैं ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेन्यूज 13, सो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये 12 आ जाएगा. हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 sin theta cos theta upon cos square theta minus sin square theta. Now 2 sin theta means 5 upon 13 and cos theta की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, that is base upon hypotenuse 12 upon 13, cos theta की वैल्यू आ गई हमारे पास, so 12 upon 13. क्लियर. क्वेश्चन देख के सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेना कौन कौन सी चीजें हमें फाइंड करनी है, फिर हम लोग ट्राइंगल बना के थर्ड साइड आइडेंटिफाई करने के बाद बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. नाउ cos स्क्वायर थीटा मींस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 13 का स्क्वायर. So this is your 2 into 5 10 into 12 that is equal to 120 upon 169 whole upon. Now 12 का स्क्वायर 144 upon 169 minus 25 upon 169. So this is equal to 120 upon 169 whole upon 124 minus 125 is 119 upon 169. तो ये हो जाएगा 120 upon 190. This is the answer for this given question. Cosec theta is equal to 2. Find the value of 1 upon tan theta plus sin theta upon 1 plus cos theta. Cosec theta is equal to 2. Cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का. So sin theta can be written as 1 upon 2. ट्राइंगल में हम कैसे मार्क करेंगे? यहाँ पे हमारे पास साइन मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 2. अब मुझे बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1. अब बेस हमारे पास कितना आ रहा है? √3 आ रहा है. सो बेस हम लोग कितना मार्क कर रहे हैं यहाँ पे? √3. अब जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, सॉरी, tan थीटा और cos थीटा हमारे पास नहीं है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज योर 1 अपॉन √3. सिमिलरली cos थीटा base upon hypotenuse, that is √3 upon 2. So our question is 1 upon tan theta plus sin theta upon 1 plus cos theta. So this can be written as 1 upon 1 by √3 plus sin theta is 1 by 2 upon 1 plus √3 by 2. So this can be written as, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा 2 plus √3 upon 2, तो 2 and 2 get cancelled, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 plus 1 upon 2 plus √3. अब यहाँ पे हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसको इनटू करेंगे 2 माइनस √3 से, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 1, सो 1. √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आ रहा है? 2. दिस इज द आंसर.